Assalamu alaikum. Welcome to our channel Palini License Academy. Today we are going to discuss about the second topic of teaching license syllabus, that is effective questioning strategy. एपिसोड में हमने इंस्ट्रक्शनल अप्रोच और इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज डिस्कस की थी और उन स्ट्रेटजीज में एक स्ट्रेटजी हमने डिस्कस की थी क्वेश्चन। आप अगर आप सिलेबस देखें तो सिलेबस में इफेक्टिव क्वेश्चनिंग स्ट्रेटजी कंप्लीट एक टॉपिक दिया है, तो हमें पता होना चाहिए कि इफेक्टिव क्वेश्चनिंग स्ट्रेटजी होती क्या है। So what is effective questioning strategy? It is a strategy in which teacher asks purposeful, planned and thought-provoking questions to engage students, assess understanding, stimulate thinking and promote learning. Now what does it mean? तो भी टीचर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे क्लास में जिससे स्टूडेंट्स सोचें। ठीक है, जो ऐसे क्वेश्चंस हो जो कि स्टूडेंट्स को सोचने पे मजबूर कर दें, जो कि स्टूडेंट्स को एंगेज रखें। ठीक है, स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग भी चेक हो जाए उसमें, और इसके अलावा उनके जो थिंकिंग प्रोसेस है वो भी स्टिमुलेट हो और लर्निंग प्रोग्रेस हो। इस तरह के क्वेश्चंस होने चाहिए। ये नहीं कि रैंडम कुछ भी पूछ लो। जो आपके लेसन ऑब्जेक्टिव्स हैं उसी से रिलेटेड आपके पर्पसफुल क्वेश्चंस ऑलरेडी टीचर ने प्लान किए होने चाहिए। ठीक है, और ये सब काम टीचर कब कर रही होती है? व्हेन शी इज डिजाइनिंग हर लेसन प्लान। जब वो अपना लेसन प्लान बना रही होती है उस टाइम वो ये तमाम काम कर रही होती है कि अगर टीचर को क्वेश्चन टेक्निक या स्ट्रेटजी यूज करनी है तो वो क्या करेगी, किस तरह के क्वेश्चंस होने चाहिए, पर्पसफुल होने चाहिए, प्लान्ड होने चाहिए, थॉट प्रोवोकिंग होने चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस हो जो कि स्टूडेंट्स को इंगेज रखें। ओके, और स्टूडेंट्स की जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो प्रोमोट हो सके। ठीक, मीन्स के सिंपली यस और नो वाले क्वेश्चंस ना हो, बल्कि कैसे क्वेश्चंस हो, ओपन एंडेड क्वेश्चंस हो जिसमें स्टूडेंट्स पहले सोचें और फिर आपको रिस्पॉन्ड करें। एग्जाम्पल आपके पास दी गई, क्वेश्चन किस तरह का होना चाहिए? हाउ, व्हाई, इस तरह के क्वेश्चंस होने चाहिए रादर देन व्हाट। ठीक है, व्हाट को स्किप करके हमें किस तरह क्वेश्चंस की तरफ जाना चाहिए? हाउ एंड व्हाई वाले क्वेश्चंस। क्यों? इससे क्या होता है, ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि हायर ऑर्डर थिंकिंग से रिलेटेड होते हैं। अब ये हायर ऑर्डर थिंकिंग क्या है, ये इंशाल्लाह आगे जब हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी डिस्कस करेंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे। ओके, अब इफेक्टिव क्वेश्चनिंग के बेनिफिट क्या है? फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऑब्वियसली स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग तो चेक हो रही है कि जो कुछ भी क्लास में टीचर ने पढ़ाया वो स्टूडेंट को समझ में आया या नहीं आया, ये तो चेक हो ही रहा है। इसके अलावा क्या है? एक्टिव पार्टिसिपेशन है। स्टूडेंट आपका पैसिव नहीं है, स्टूडेंट आपका एक्टिव है। जब स्टूडेंट एक्टिव है तो अप्रोच आपकी कौन सी होगी? लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होगी। ठीक, इसके अलावा जब आपके क्वेश्चन इफेक्टिव होते हैं तो उससे स्टूडेंट सोचने पे मजबूर होता है। जब वो स्टूडेंट सोच रहा है तो ऑब्वियसली उसकी थिंकिंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप हो रही है। ओके, फिर वो डिस्कस कर रहा है या आपसे आंसर शेयर कर रहा है तो उससे उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो रही है। इसके अलावा वो चीजों को फिर ऑब्जर्व कर रहा होता है। आपने कोई क्वेश्चन पूछा, उसके बाद वो चीजों को टीचर क्या कर रहा होता है? टीचर एक तरह से स्टूडेंट का थिंकिंग प्रोसेस जो है सेट कर रहा होता है। फिर वो हर चीज को ऑब्जर्व करता है, क्वेश्चंस के बारे में, चीजों के बारे में उसके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप होती है। फिर वो उन चीजों के बारे में इंक्वायरी करता है। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे होता ये है कि उसकी जो हायर ऑर्डर थिंकिंग वो प्रोमोट होती है। ओके, और स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन या स्टूडेंट एंगेजमेंट इंक्रीज होती है। ठीक है, देन अफेक्टिव क्वेश्चंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? एक जो अफेक्टिव क्वेश्चन, आप कौन से क्वेश्चन को अफेक्टिव क्वेश्चन कहता है? एक ऐसा क्वेश्चन जो कि क्लियर हो। ठीक है, क्लियर मीन्स कि से पता चलना चाहिए कि आप जो पूछना चाह रहे हैं वो स्टूडेंट को समझ में भी आ रहा है। वेट क्वेश्चन ना हो कि स्टूडेंट समझ ही नहीं पा रहा कि भाई आखिर मेरा टीचर मुझसे पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हो जो कि स्टूडेंट इजीली समझ सके। रेलिवेंट होना चाहिए। रेलिवेंट मीन्स जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, जो आपके एलोज हैं, जो आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन होना चाहिए। देन थॉट प्रोवोकिंग होना चाहिए। मीन्स कि वो ऐसा क्वेश्चन हो कि स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग स्किल डेवलप हो। देन फोर्थ इज ओपन एंडेड क्वेश्चन हो। ओपन एंडेड क्वेश्चन मीन्स कि स्टूडेंट के पास आंसर देने के लिए ग्राउंड हो, वो खुद से अपने ओपिनियंस आपके सामने रख सके उस क्वेश्चन के बारे में, रादर देन यस और नो। मीन्स कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन ना हो तो बस यस और नो का आंसर दिया स्टूडेंट ने और बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए। ओपन एंडेड क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, देन एज अप्रोप्रिएट हो। मीन्स कि आपके पास बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं
जो कि जूनियर क्लासेस में भी होते हैं और फिर फर्दर उन्हीं टॉपिक्स के बारे में आप सीनियर क्लासेस में ही पढ़ रहे होते हो। तो आपका क्वेश्चन आपके स्टूडेंट की एज के अकॉर्डिंग, उसके लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ओके, देन इंक्लूसिव मीन्स कि जब आप क्वेश्चन पूछें तो आंसर की अपॉर्चुनिटी जो है तमाम स्टूडेंट के पास होनी चाहिए। ठीक है, तमाम स्टूडेंट को रिस्पॉन्ड करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये ना हो कि बस कुछ वॉलंटियर्स ही कंटिन्यूसली आंसर दे रहे हैं या फिर कुछ हाई अचीवर्स को ही आपने सेलेक्ट कर लिया है और वो भी उनके आंसर दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंक्लूसिव होना चाहिए मीन्स के तमाम स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, वो उस क्वेश्चन का आंसर दे सकें। ठीक, अब टेक्निक, जब आप क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट से तो क्या है, ये नहीं कि बस जल्दी से क्वेश्चन किया और किसी भी स्टूडेंट को खड़ा किया और फौरन से आंसर पूछ लिया, या फिर जो है आपने कोई क्वेश्चन किया और फौरन ही जो है आपने देखा कोई स्टूडेंट हैंड रेज नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, आपने फौरन ही खुद से आंसर दे दिया। या फिर कुछ सिचुएशन में देखा जाता है टीचर क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, और जो वॉलंटियर स्टूडेंट ने आंसर दे दिया या फिर हाई अचीवर से आंसर ले लिया और दैट्स इट। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बल्कि क्या होना चाहिए, एक इफेक्टिव क्वेश्चन की टेक्निक है, तो टेक्निक आपको फॉलो करनी चाहिए। मीन्स कि सबसे पहले आपने क्वेश्चन पूछा, फिर आप वेट टाइम लें, आप स्टूडेंट को टाइम दें, ठीक है, 2-3 सेकंड का टाइम दें कि स्टूडेंट इस क्वेश्चन के बारे में सोच सके, अपना आंसर प्रिपेयर कर सके, फिर आपको आंसर दें। देन नो हैंड्स अप स्ट्रेटजी, ये नहीं कि बस आप बस वॉलंटियर, जिस स्टूडेंट ने रैंडम हैंड रेज किया हुआ है आप बस बार बार उसी को जो है पिक कर रहे हैं और उससे आंसर दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्या करें, आप रैंडम किसी भी स्टूडेंट को सेलेक्ट करें और फिर उससे आंसर। प्रॉब्लम क्वेश्चन मीन्स कि फॉलो अप क्वेश्चन, आपको स्टूडेंट ने एक आंसर दे दिया क्वेश्चन का, अब आप उसके आंसर में से क्वेश्चन सॉल्व बनाएं। ठीक है, उसके आंसर में से क्वेश्चंस क्रिएट करें और फिर वो पूछें पूरी क्लास से। देन रीडायरेक्टिंग क्वेश्चन मीन्स कि आपने एक स्टूडेंट से आपने आंसर लिया, अब आप दूसरे स्टूडेंट्स को भी इनवाइट करें कि फॉर एग्जाम्पल अली ने जो हमें आंसर दिया है, क्या आप इससे एग्री करते हैं? ठीक है, आप स्टूडेंट कह रहे हैं यस कह के बस खामोशी से बैठ गए, नो कह के खामोशी से बैठ गए, ऐसा नहीं। अगर स्टूडेंट कह रहे हैं यस वो एग्री करते हैं तो आप उनसे पूछेंगे भाई क्यों एग्री करते हैं, आप 2-3 स्टूडेंट से और उसका रिस्पॉन्स ले लें। या अगर वो नो कह रहे हैं तो भाई क्यों क्यों उससे एग्री नहीं कर रहे हैं से, तो आप फिर इस तरह से, तो ये क्या कहलाता है, रीडायरेक्टिंग क्वेश्चन कहलाता है। देन सिक्वेंसिंग क्वेश्चंस मींस के इजी से स्टार्ट करें, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएं। ब्लूम्स टेक्सोनोमी के स्टेप्स आ जाते हैं इसमें फिर से। ब्लूम्स टेक्सोनोमी क्या है आगे इंशाल्लाह हम किसी दिन डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप उस सीक्वेंस को फॉलो करें। बेस्ट टेक्निक दैट आई फॉलो इन माय क्लासेस, जो मैं जूनियर क्लासेस में जब पढ़ाती थी तब भी फॉलो करती थी, मैं सीनियर क्लासेस में पढ़ाती हूँ तब भी फॉलो करती हूँ, तो वो टेक्निक कौन सी है, दैट इज कॉल्ड एज एप्पल टेक्निक। ठीक है, वो एप्पल टेक्निक है। एप्पल टेक्निक किसी दिन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में, फिलहाल मैं बस थोड़ा बहुत एप्पल टेक्निक के बारे में बता देती हूँ। एप्पल टेक्निक क्या, ए स्टैंड्स फॉर आस्क, देन पॉज, पिक, लिसन एंड देन एक्सपाउंड। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आस्क, यू विल आस्क अ क्वेश्चन, देन यू विल पॉज, यू विल वेट, आप स्टूडेंट्स का इंतजार करेंगे कि वो उस क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर कर सके, अपने माइंड में उस क्वेश्चन को सोच सके। देन यू विल पिक, फिर आप रैंडमली किसी भी स्टूडेंट को पिक करेंगे। ठीक है, पिक करने के बाद फिर क्या होगा, देन यू विल लिसन द आंसर, फिर आप उसके आंसर को सुनेंगे विदाउट एनी इंटरप्शन, बगैर इंटरप्ट किए आप उसके आंसर को सुनेंगे, चाहे वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। फर्स्ट वी हैव टू लिसन द स्टूडेंट अटेंटिवली। क्यों, आपने सुना होगा टू लिसन समवन इज द हाफ प्रेज ऑफ दैट पर्सन, अगर आप किसी को सुन रहे हो उसका मतलब क्या होता है, यू आर प्रेजिंग दैट पर्सन। ठीक, तो आपने पहले उसे केयरफुली सुनना है, सुनने के बाद देन यू हैव टू एक्सपाउंड, एक्सप्लेन करें अपने उसके आंसर को, या एक्सपेंड करें मीन्स के आइदर यू वांट टू गिव एनी सॉर्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन अबाउट द आंसर, अगर आपको लग रहा है कि स्टूडेंट ने कोई मिस्टेक की है तो आप उसको क्लैरिफाई कर दें थोड़ा सा, या जस्टिफिकेशन को इनकरेज कर दें थोड़ा सा, या फिर आप कोई और आइडिया कनेक्ट कर दें, कनेक्टिंग आइडियाज दे दें, इस तरह से आप उसके आंसर को एक्सपेंड करेंगे। सो दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज एप्पल टेक्निक, ये कि बहुत इफेक्टिव टेक्निक है और ये हमें लाजमी जब आप क्वेश्चन स्ट्रेटजी यूज करें आपने ये एप्पल टेक्निक जरूर फॉलो करनी है। ओके, देन इफेक्टिव क्वेश्चनिंग स्ट्रेटजी में टीचर का क्या रोल होगा, फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लानिंग। आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है,
प्लानिंग, टीचर्स के लिए प्लानिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज। कहते हैं ना कि अगर टीचर प्लान नहीं होगा तो स्टूडेंट्स के पास तो डेफिनेटली टीचर के लिए प्लान है। सो तो फर्स्ट यू हैव टू प्लान, आप क्या क्वेश्चन करने वाले हो ये ऑलरेडी आपने प्लान करना है। देन encourage the participation of all students, पूरी क्लास की तमाम स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन को आपने इंश्योर करना है कि तमाम स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें। यही नहीं कि बस रैंडमली कुछ स्टूडेंट्स हैं वही बार बार आंसर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तमाम स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। जब क्वेश्चन करें तो सफिशिएंट वेट टाइम दें, स्टूडेंट्स को सोचने के लिए टाइम दिया जाए, ठीक है। और जब वो रिस्पॉन्स कर दें सो डू अप्रिशिएट देम, उन्हें अप्रिशिएट लाजमी करना है। ओके, देन यूज क्वेश्चंस टू असेस द लर्निंग, डेफिनेटली जो क्वेश्चंस आप पूछेंगे वो आपके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे अलाइन होंगे, उससे आपके स्टूडेंट्स की लर्निंग भी असेस हो रही होगी और वो क्वेश्चन लाजमी स्टूडेंट्स के क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर रहा हो, प्रोमोट कर रहा हो, इस तरह की चीजें, ठीक है। तो ये टीचर का रोल होता है अफेक्टिव क्वेश्चनिंग स्ट्रेटेजी में। अब जो कॉमन मिस्टेक्स हमने ऑब्जर्व किए हैं वो क्या होती हैं, कौन सी कॉमन मिस्टेक्स टीचर कर रहे होते हैं क्वेश्चनिंग स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए? क्लोज एंडेड क्वेश्चंस बना देता है, मींस कि यस और नो, जस्ट स्टूडेंट यस और नो का आंसर दें एंड दैट्स इट। तो इससे क्या हो रहा है, इससे कोई क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हो रही, कोई ऐसा स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन नहीं हो रही है, जस्ट यस और नो के आंसर्स जो हैं दे आर नॉट वर्किंग। फिर एक ही टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चंस, ऐसा नहीं होना चाहिए। आस्क वन क्वेश्चन एट वन टाइम, गिव इनफ टाइम फॉर थिंक अबाउट दैट, to think about the question and then let them answer it. ओके, उन्हें प्रॉपरली सुकून से आंसर देने दें, फिर उसके बाद आप फर्दर इंस्ट्रक्शंस दें अपनी। ओके, खुद ही क्वेश्चन किया खुद ही आंसर कर दिया, ये वाला काम नहीं होना चाहिए, ये एक मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। या फिर रैंडमली वही जो बात मैं आपको बोल रही हूँ कि कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को बार बार उठा रहे हैं जो आपके हाई अचीवर्स हैं या जो वॉलंटियर्स हैं, सिर्फ उन्हीं से पूछे जा रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक, एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। ओके, so I hope there isn't any confusion in effective questioning strategy. If you have, you may ask through the comment section. आप अपने ओपिनियन भी दे सकते हैं, आप कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं टॉपिक के बारे में, यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन डू ऑल दिस थिंग इन द कमेंट सेक्शन। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपने ओपिनियंस देंगे, आप इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, बिकॉज वी ऑल आर लर्निंग टुगेदर। सो keep learning, keep growing. See you in the next video. Till then, take very good care of yourself and Allah Hafiz.